नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कुछ ठीक होंगे और कुछ खराब होंगे। एक एक करके हर एक चीज पे बात करते हैं, हर चीज को समझते हैं। ठीक है। एसएससी एक संस्था है जो एमटीएस सीएचएसएल तमाम तरीके के एग्जाम कराती है और हम लोग ये उम्मीद पाल के बैठते रहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि सरकारें भी खूब चिल्ला चिल्ला के कहती हैं कि इस बार इतनी वैकेंसी निकालेंगे, इस बार इतनी वैकेंसी निकालेंगे, इस बार इतना रोजगार देंगे। जैसा कि मोदी साहब ने 2014 में कहा था कि 2 करोड़ के हिसाब से रोजगार देंगे। मैं तो ये हिसाब लगाने बैठता हूं कि 10 साल हो गए, अगर 2 करोड़ भी दिया होगा तो 10 दूनी 20 करोड़ लोगों की तो बेरोजगारी हमने दूर कर ली और वो सब आराम से बैठ के सरकारी नौकरी में अपनी जिंदगी बढ़िया चला रहे। एसएससी के एग्जाम से लेकर के रिजल्ट तक सब में झोल है और लगातार ये पिछले सालों में बढ़ रहा है। जहां हम तो ये सोचते हैं अरे यार कंपटीशन बढ़ गया इसलिए मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे भाई का सिलेक्शन नहीं हुआ। कंपटीशन उतना नहीं बढ़ रहा जितना करप्शन बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस करप्शन पे, इस खराब सिस्टम पे कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष का नेता बोलेगा तो यह कह दिया जाएगा मीडिया द्वारा भी कि यह पॉलिटिक्स हो रही है, इनको यह पार्टी पसंद नहीं है, यह कह के उसकी बात दबा दी जाती है। इसलिए अपोजिशन भी नहीं बोल रहा, अपोजिशन बोलेगा नहीं। टीचर कम्युनिटी शांत है, कुछ आपकी हो गई। किसको आपकी पड़ी है? सिर्फ अवध ओझा साहब को आपकी पड़ी है, और किसको पड़ी है? तो कोई बोलेगा नहीं, बच्चों के दर्द को कोई समझेगा नहीं, तो ये सब कब तक चलता रहेगा? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। अब आवाज उठानी पड़ेगी और बहुत तेजी से उठानी पड़ेगी। बात सिर्फ एसएससी की नहीं है, बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, कोई भी स्टेट ले लो, कोई भी कमीशन ले लो, ऐसा नहीं है जिसकी क्रेडिबिलिटी बची हो। आप लाख चिल्ला लो, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये आकर जवाब तक नहीं देंगे आपको और टालने की कोशिश करेंगे। आप सोचो, हम लोग लगातार 15 दिन से चिल्ला रहे कि भैया रिजल्ट में झोल है, रिजल्ट रिवाइज कर दो, रिजल्ट में झोल है, रिजल्ट रिवाइज कर दो, लेकिन नहीं। एसएससी ने नोटिस निकाला कि हमने आपकी वैकेंसी बढ़ा दी है। रिजल्ट आने के 10 दिन बाद तुम वैकेंसी बढ़ा देते हो। उस वक्त तुम कहते हो कि हम लगभग 9.5 गुना लोग लेंगे। क्या ये वैकेंसी तुम्हें उस वक्त नहीं पता थी? अगर तुम 9.5 गुना भी लेते, 9 गुना भी लेते, तो भी 500 का 9.5 गुना कर लूं जो वैकेंसी तुमने बढ़ाई है, 4500 5000 बच्चे और इन हो जाते, उनको अपना टैलेंट दिखाने का और मौका मिलता। लेकिन नहीं, ये तो सिस्टम में कोई खराबी नहीं है कि इनको कोई काम ठीक से करना ही नहीं है। इसी बात को बोल दो तो 50 लोग इनके बचाव में आ जाएंगे। नहीं नहीं, हमारा धंधा चलने दो, जो हो रहा है उसे होने दो। और एक कमी नहीं है, हर जगह कमी है। कोई रिफॉर्म नहीं है सालों से, कोई अपडेशन नहीं है सालों से। इनको गाली नहीं दे रहा हूं, डिजर्व तो ही करते हैं। सालों से मेरा मतलब है ईयर्स की बात कर रहा हूं। कोई अपडेशन नहीं है, कुछ नया लाएंगे उसमें भी फॉल्ट, जैसे नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला। आज ग्रुप डी और एमटीएस में तो नौकरी लेना आईएएस से मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनमें करप्शन के लिए कोई बोलता भी नहीं है। आपने देखा एमटीएस के एग्जाम में नकल हुई, एक आध दो लोगों ने आके बोला, किसी ने शिकायत भी की, कहीं पुलिस पे भी कंप्लेन, अरे छोटी नौकरी है। यानी उनमें तो लगभग 100% नौकरियां ही बिक रही हैं और फ्रॉड तरीके से ली जा रही हैं। और उन बच्चों को, जो बच्चे एमटीएस में फॉर्म भी भर के सिलेक्शन नहीं ले पाते, घर वाले अलग से कहते हैं तुझसे एमटीएस नहीं हो रहा, तुझसे ग्रुप डी नहीं हो रहा, तू क्या खाक करेगा? तुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। ये ग्रुप डी तो इतना बड़ा एग्जाम हो गया है। ग्रुप डी रेलवे में लोग बेंगलोर जोन से फॉर्म भर रहे हैं, उनको पता है यूपी बिहार में तो नौकरियां बिक रही हैं, यहां ले पाना मुश्किल है, क्योंकि वहां की कट ऑफ भी थोड़ी कम जा रही है। सही बोल रहा हूं दुर्गा जी? मैं आज किसी को तो आना पड़ेगा आगे और सबको साथ भी देना पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कि मैं अकेला पूरा सिस्टम बदल दूंगा। कोई मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं एसएससी चीफ नहीं हूं, मैं कोई बीपीएससी का चेयरमैन नहीं हूं जिनकी नकली सी शकल है, वो मैं नहीं हूं। और कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अगले साल क्या लगता है आपको कि कुछ ठीक हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बताओ आप मुझे। अगले साल अगर यही करप्शन और बढ़ गया तो 170 कट ऑफ जाएगी, और जिन लोगों का प्री हो गया उनको लग रहा है मेंस में सिलेक्शन हो जाएगा। करप्शन का एक रास्ता है। आप सोचिए, जहां खुलेआम पेपर लीक हो जाता है वहां ये लोग नहीं मानते कि कुछ झोल हुआ है, पेपर कैंसिल होना चाहिए। और सोचो, जो ये टेक्निकलिटी से नकल करा रहे हैं, लोगों की भर्तियां करा रहे हैं, वहां ये आसानी से मान लेंगे कि ये गलत है। अगर एसएससी पे आंच आती है मतलब सरकार पे आंच आती है, वो कभी इतनी आसानी से मान लेगी? 5-5 साल रेलवे के एग्जाम में ये लोग लेने में लगा देते हैं, और ऊपर से इन्होंने खुद कहा था कि लाखों पद खाली पड़े हैं। मैं एक एक करके सब चीजों पे बात करूंगा, आप देखेंगे तो खुद आया था कि रेलवे में इतने पद खाली हैं। लगातार आप देख रहे हो कि रेलवे में जब मर्जी एक्सीडेंट हो जाता है। रेल मंत्री की कोई
अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। क्यों? क्योंकि उनको तो रेल मंत्री बनने के बाद अपने कमरे में जाना है और वो कुर्सी पे टावल डालेगा एक बंदा, बाबूजी बैठेंगे, इस रील बनाने से ही फुर्सत नहीं है उनको। बातें बड़ी बड़ी करवा लो, देखो आप जाके उनके इंस्टाग्राम और ट्विटर पे हर आदमी। मैं पहले सोचता था खाली इन्फ्लुएंसर पागल हैं कि इनके फॉलोअर्स होने चाहिए, नेता मंत्री संतरी सब पागल हुए हैं, हमारे फॉलोअर्स बनाओ, बस फॉलोअर्स के पीछे पागल हो रखे हैं। और इनको नहीं पता एजाज खान के 56 लाख फॉलोअर थे। भाई साहब वोट कितने आए उसके? 45 वोट आए हैं। मैं बताना चाहता हूं तुम नेताओं मंत्री संतरी को भी फॉलोअर्स के पीछे मत पड़ो, लोग कमाओ। लोग कमाओगे तो जहां से खड़े होगे ना निर्दलीय जीत जाओगे। समझ रहे हो? ये जो फॉलोअर्स के पीछे किसी काम पे ध्यान ही नहीं है तुम्हारा। आप देखो 28 जून की ये अपडेट है 2023 की, ये कह रहे थे 2.74 लाख पोस्ट खाली हैं। एक साल में अगर और भी लोग रिटायर हुए होंगे तो 3 लाख मान लो, और इन्होंने वैकेंसी कितनी निकाली है? 32,000 वैकेंसी निकाली है, क्योंकि ये वैकेंसी टुकड़ों में निकालेंगे। अरे भाई यहां से भी तो कमाई करनी है, फिर कोई अगला चुनाव आ जाएगा, फिर सपने दिखाएंगे, देखो हमने फिर वैकेंसी निकाल दी, अभी 32,000 दो। ऐसे बात चलती होंगी आपस में। रेल में मंत्री सीधे प्राइम मिनिस्टर, हाँ भाई कितनी वैकेंसी निकालनी, कितनी पड़ी है खाली? 3 लाख खाली पड़ी है, अभी 32,000 निकालो, 10%, 90% सेव करके रखो, चुनाव के लिए बचा के रखो। वो बोलेगा भी अरे सर एक्सीडेंट हो, कोई बात नहीं, चुप रहो, बिल्कुल जितना कह रहे उतना करो। ये इनके हालात हैं। 32,000 वैकेंसी निकाले, इस पर अलग लड़ाई चल रही है। ट्विटर पे आप देखोगे हर दूसरे दिन इन्हीं बातों की लड़ाई है। बेरोजगार युवा, हम लोग तो मजबूर कर रहे हैं उसको सोशल मीडिया चलाने के लिए कि बेटा तुम ट्विटर पे आओ, ट्विटर पे ट्रेंड चलाओ, फिर शायद कोई मीडिया वाला तुम पे दया कर देगा तो वो तुम्हारा ट्विटर का ट्रेंड दिखा देगा। अरे ये नेताओं की मोटी चमड़िया हो गई है, अब इनको ट्विटर ट्रेंड वगैरह से कहां फर्क पड़ता है। एमपीपीएससी के एग्जाम को लेकर के कमीशन के सामने 10 दिन आंदोलन चलता रहा, टीचर्स ने आंदोलन किया, आमरण अनशन किया, बच्चों ने किया, तब तो इनके कान पे जू रेंगती नहीं है। अब इनको ट्विटर से फर्क पड़ता है, अब तो ये देखते भी नहीं है, ट्विटर पे कर रहा है ब्लॉक कर दो। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री को वक्त नहीं है कि कभी वो बेरोजगारी पे आकर के कभी मुख्यमंत्रियों की क्लास लगाए कि तुम्हारे हर एग्जाम लीक हो रहा है। कह रहा मैं ये सब न्यूज देखता ही नहीं, मैं नहीं देखता ट्विटर पे क्या ट्रेंड चल रहा है। मैंने अपना फिल्टर किया हुआ है कि 18 साल से लेकर के 30 साल के लोगों की कोई बात मुझे दिखाई नहीं देगी। मैं सिर्फ इन्फ्लुएंस देखूंगा, इन्फ्लुएंसर देखूंगा। मैं कहीं मौका मिलेगा क्रिकेट टीम के कंधे पे हाथ रखने चला जाऊंगा, मैं कहीं मौका मिलेगा तो कपूर साहब को मिल लूंगा। पुरानी ख्वाहिशें भी इतनी है, वो भी तो पूरी करनी है। आप देखते रहना, एक एक करके बात करेंगे, फिर कोर्ट केस के बारे में भी बताऊंगा। 80 विभाग में 9.56 लाख पद खाली, डिफेंस में 2.5 लाख, इतने पद खाली हैं लेकिन कोई नौकरी नहीं आएगी। ऊपर से टैक्स अलग लेवल पे भाग रहा है, देख रहे हो, फॉर्म भरने पे टैक्स लगा दिया। श्री निर्मला सीतारमण जी ने, क्या बोलते हैं इनको शॉर्टकट में, निम्मोताई ने, इन्होंने यूआर कैटेगरी की एप्लीकेशन फीस 1,000 रुपए, 18% इस पर टैक्स लगा दिया। टैक्स लगाने में तो कहीं नहीं चूक रहे, जहां पे लोग आके कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हमारा गरीब देश है। अरे तुम फॉर्म से लेकर के हर जगह जीएसटी वसूल रहे हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है भाई पैसा? भारत के पास रिसोर्सेज तो खूब है, तमाम कोयले की खान से लेकर के भारत पूरी दुनिया में गेहूं का एक्सपोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट बोलेंगे ना, इंपोर्ट नहीं ना, सही है मेरी इंग्लिश, ठीक है। और आप देखो ये सब चल रहा है देश के अंदर, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। कंगना रनौत का एक डायलॉग याद आता है, वो कहती थी मेरे घर में पानी आ रहा, दूसरे के में नहीं आ रहा तो मैं चिल्लाऊंगी। और देखो फिल्म टैक्स फ्री हो रही है, बेरोजगार और गरीब बच्चे से टैक्स की वसूली हो रही है। आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली तो अब वो भी कुछ नहीं बोल रहे। वो तो कहते वैसे ये बेरोजगार किसान, मतलब अगर आप आंदोलन करोगे और आंदोलन में किसी अपोजिशन लीडर पार्टी ने आपको सपोर्ट कर दिया तो समझ लो वो आंदोलन पॉलिटिकल है। बच्चों का दर्द समझने वाला कोई नहीं है। देश किस दिशा में जा रहा है मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, पागल हो रहा हूं। बट मैं ये लड़ाई तो लड़ूंगा, मैंने सोच लिया। आप एसएससी का देखोगे, आप कहते हो ना एसएससी में एक कमी नहीं है, एसएससी में एक कमी है, 2 कमी है। आप देखो 2022 की वैकेंसी में ये लोग कह रहे थे कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो पोस्ट है एओएसओ की आईबी में, दुर्गा जी ये कह रहे थे कलर ब्लाइंडनेस नो, यानी जो बंदा कलर ब्लाइंडनेस है वो नहीं चलेगा, ये कह रहे थे। अब ये कह रहे हैं 2024 की वैकेंसी में कि आईबी में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में यस। क्या वाहियातपन चल रहा है? तुम पहले फिक्स कर लो कि किस पोस्ट में तुमको कलर ब्लाइंडनेस बंदा चलेगा और किस में नहीं चलेगा। ऐसा 2 साल में क्या हो गया, कोई नए चश्मे इजाद कर दिए तुमने कि वो पहना दोगे बच्चे को? बताओ।
इससे क्या लगता है आपको कि ये लोग आपके प्रति कितने सीरियस हैं और कितने सिंसियर हैं? जहां सीएचएसएल 12th के बाद का एग्जाम होता है और सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद का एग्जाम होता है, दोनों का टियर 2 टियर 1 का सिलेबस सेम है। ये सीरियसनेस है इनकी एग्जाम कराने की। मन करता है नंगा कर दें एसएससी को, लेकिन किसके सामने करें? जिसके सामने कर रहे हैं वो एंजॉय करेगा। सरकार के सामने नंगा कर दें एसएससी को तो वो एंजॉय करेगी कि हम तो पहले ही देख चुके हैं, तुमने नंगा करके क्या कर दिया। आप ये देखो 2023 को इन लोगों ने निकाला है। 3 फरवरी 2023 को इनका कहना था, आप देख नहीं पाओगे, मैं आपको शेयर कर दूंगा कि सीजीडीए में कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट में ऑडिटर की पोस्ट में ये कह रहे थे कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगी। ठीक है, दूसरी एक और कौन सी पोस्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर कॉर्पोरेशन में ये लोग कह रहे थे जूनियर अकाउंटेंट में कि कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगी, लेकिन इस वक्त चल रही है। देखो अब 2024 में बदल गया, यस हो रहा है। मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आपके प्रति सीरियस कितने हैं, इनको आपसे मतलब कितना है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप बीपीएससी का हाल देख लीजिए, वहां अलग लेवल का संघर्ष चल रहा है। एमपी में अलग आंदोलन है, कोई सुनवाई ठीक से नहीं कर रहा, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सीएम से लेकर के पीएम सबके चुनाव से पहले के बाद है, उसके बाद कोई मतलब नहीं। अरे हार रहा है भाई देश का युवा, आप नहीं समझ रहे। इन दिनों पिछले 10 दिनों में मैंने कम से कम 3000 बच्चों से बात की होगी, आप सोच नहीं सकते। और जो उन बच्चों का दर्द है, जो परेशानी है कि सर मैं 4 साल से तैयारी कर रहा था, लगा हुआ था लगातार, और इस बार मेरा आखिरी अटेम्प्ट था और मैं 0.03 नंबर से रहा हूं। और वो 03 नंबर से रहने की वजह कौन है? एसएससी खुद जिम्मेदार है। आप जाके देखो गांव जाकर उस गरीब बच्चे का दर्द और दिल, उसको समझने वाला कोई नहीं है, बस वो मन बहला रहा है, 2 GB डेटा मिला हुआ है, कोई दर्द समझने वाला ही नहीं है। टीचर्स का मोटिवेशन बच्चे का नहीं बल्कि उनका घर चला रहा है। लोग सपने बेच रहे हैं खुद के लिए, हम तुम्हारा करा देंगे, तुम हमसे पढ़ो, हम तुम्हारे लिए नौकरी ले आएंगे, सब झूठे वादे हैं। एक 25% वेटेज जिस सब्जेक्ट का हो उसका टीचर सिर्फ यही कह के बच्चों को सपने बेच रहा है कि मैं तुम्हारा सिलेक्शन कराऊंगा, मैं तुम्हारी इंस्पेक्टर बनाने की मशीन हूं। बच्चों के सपने तो हर दिन मर रहे हैं, सपने तो सपने बेचने वालों के पूरे हो रहे हैं, और किसको परवाह है? किसी को भी नहीं। चाहे आपकी उम्मीद टूटे, कोई राह आपको नजर आए या नहीं आए, मेहनत करने के बाद भी वही रिजल्ट है। कितनी मेहनत कर ले बच्चा, पागल हो जाएगा। हमने भी एग्जाम दिए, हमने भी पढ़ा है। देखो अब भी अगर नहीं जगोगे तो ये सिस्टम तुम पे हर साल और कहर ढाता रहेगा। इस बार अगर तुमने इस सिस्टम को हिलाने की नहीं सोची तो ये नहीं बदलेगा, नहीं झुकेगा। वो तो मजा ले रहे हैं पीछे बैठ के कुर्सी पे, उनको क्या पड़ी है। हर रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिस भी तरीके से सुधार कर पाएंगे वो करना पड़ेगा। मैं कहता हूं ना कि अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, हर रास्ता तुझ तक जाता है, वो हर रास्ते पे चलना पड़ेगा अगर मंजिल तक पहुंचना है तो, क्योंकि अब और अत्याचार नहीं सहेंगे। और कितना सहे यार, जवानी से बुढ़ापा आ गया। दुर्गा साहब को देख ली, इतने पढ़े लिखे आदमी थे, सारे बाल उड़ गए इस आदमी की तैयारी करते करते सरकारी नौकरी की। 2-4 इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, और ये एसएससी की जो नौकरी है ग्रुप बी की, ये इंटेलिजेंट लोग लेंगे, और फिर आईएएस कौन बनेगा, आईआईटी कौन निकालेगा? ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए आप कहते हो जो इंटेलिजेंट है उसका सिलेक्शन तो हो रहा है, अब यहां भी इंटेलिजेंट ही लोग लेंगे। तो जो बीच वाले लोग हैं, एवरेज वाले लोग हैं, वो तो कुछ नहीं करेंगे, घास छीलेंगे। वो तो बचपन से घास खिलाने की आदत डलवा दो, बता दो भाई, अगर घास से ही जीवन चलना है तो। और एसएससी में एक कमी हो तो बताओ। अगर मैं इस बार की बात करूं, पहले तो ये जेन्युइन लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। आप देखो इस बार भी गलत इंफॉर्मेशन से कितने सारे लोगों ने फॉर्म भरा है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2006 भी है, जिनको देख के लग भी नहीं रहा है, शायद 2007 वाले भी हैं, कुछ लग नहीं रहा है कि इनका ग्रेजुएशन हो गया होगा। गलत इंफॉर्मेशन से फॉर्म भर देंगे। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट बना के स्क्राइब लेके लोग करप्शन कर रहे हैं। स्क्राइब पे कोई कंट्रोल नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंस्पेक्शन इस तरीके का नहीं है कि स्क्राइब कौन जा रहा है, उसमें सेंटर्स की कितनी मिली भगत है, कोई मतलब नहीं है। अभी आवाज उठाओ तो एसएससी कह देगी ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम लेवल एक जैसा नहीं है, नॉर्मलाइजेशन जैसा फॉर्मूला फेल हो जा रहा है। ये बदतमीज जो लोग नए हैं, जो लोग बड़े बूढ़े हैं, बच्चों के माँ बाप हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ये वो संस्थान है जो गलत सवाल देके पूछती है कि 100 रुपए दो फिर ठीक करेंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं, मैंने भी 2012 में एग्जाम दिया, हमारे टाइम पे तो कोई गलत सवाल नहीं आता था, सच में नहीं आता था। अब हर साल फिक्स है 8 सवाल गलत होंगे। अब सोचिए 1 लाख बच्चा भी अगर उन 8 सवालों को
ये कह रहा है कि गलत है, तो 8 सवाल का मतलब 800 रुपए, 800 को आप 1 लाख से गुणा कर लीजिए, कितना हो गया? 8 करोड़। एक एक शिफ्ट से ये 8-8 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ये कमाने का तरीका है। और किसने कहा है? सरकारों ने कहा होगा एसएससी तुम कमीशन हो, हमें यहीं से जो तुम पैसा दोगी उसी में से हम 2-4 हजार लोगों को नौकरी देके, वो नहीं होता था एक कंसेप्ट चला था बीच में बहुत कि 30 लाख रुपए देके तुम्हारी नौकरी लगवा देंगे। कितनी सैलरी मिलेगी? बोले 30,000। अब आदमी सोचता चलो 30,000 मिलेगी, 30 लाख दे दो। कब तक देनी है? सिर्फ 3 साल तक। कितना होगा? 9 लाख रुपए। अभी भी बचत कितनी है? 21 लाख रुपए की। 3 साल बाद निकाल दो कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं। आप बताओ ये गलत है या नहीं कि आप गलत सवाल पूछते हो? और गलत सवाल की हालत यह है कि 2023 का कोर्ट केस सिर्फ इसी के चलते चल रहा है कि स्टूडेंट का कहना है कि आपने 7 सवाल गलत पूछे। एसएससी कह रही है कि ठीक है, हम जहां इस देश को कहते हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े गणितज्ञ पैदा हुए, हमारे देश में बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हुए, हमारे देश वो देश है जहां स्वामी विवेकानंद जैसे लोग पैदा हुए, और उस देश में कमीशन और बच्चों में लड़ाई ये चल रही है, ये 7 गलत, ये 7 सही, ये 7 गलत, ये 7 सही। और कमाल की बात देखिए कि हमारा न्यायपालिका भी अभी तक ये फैसला नहीं कर पा रही है कि किसके साथ सही और किसके साथ गलत, और इसलिए रिजल्ट अटका हुआ है, और इसलिए उन बच्चों का भविष्य अभी तक अंधकार में। तो वो दोबारा ट्राई कर रहे हैं कि 2024 में ही नौकरी ले लूं। क्या ये दर्द नहीं है? क्या ये परेशानियां नहीं है बच्चों की? इस केस में दम है? बताइए। शर्म से डूब के मर जाना चाहिए एसएससी को। चोरी ऊपर से सीना चोरी, तुमसे एक पेपर ठीक से नहीं बन सकता, और किसने हक दिया कि तुम एग्जाम लोगी? सिर्फ तुम बच्चों का भविष्य बर्बाद करने की संस्था बनती जा रही हो। इस साल रिजल्ट में बताइए इतनी बड़ी मिस्टेक है। आप सबने देखा, मैंने पिछले वीडियो में आके बताया कि रिजल्ट में जो बच्चा डिजर्व नहीं करता है उसका भी नाम लिस्ट में है, जो किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, वो जो इस लिस्ट में आके कट ऑफ बढ़ा रहा है, वो बच्चा जो मेंस में जाके भी कट ऑफ बनाएगा, वो बच्चा जो सिस्टम में देरी लेके आ रहा है कि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक जाएगा उसके बाद बाहर आएगा, कौन जिम्मेदार है इन सब के लिए? हम। तो हमें दे दो, हम तो चला देंगे एसएससी, क्या उसका बाप भी चला देंगे। अरे यार, चेयरमैन हर साल बदल जा रहे हैं। एक साल बढ़िया काम करके जाओ, निकल जाओ फिर। मुझे तो किसी तरीके से 1 साल काटनी है। मुझे लगता है यहां भी कम से कम 5 साल के लिए किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। और इतनी बड़ी बड़ी कमियां होने के बाद भी कमाल की बात है कि जो टीचर एसएससी में पढ़ाते हैं उनको भी कोई मतलब नहीं है सही मायने में। आप बता दो कि एक आदमी उठ के आ रहा हो कि हाँ हम भी आपके साथ लड़ेंगे, बस पढ़ाते रहो, सपने बेचते रहो बच्चों को, हम करा देंगे। अरे कैसे करा देंगे भाई? हम आईआईटी वाले बच्चे का करा देंगे, आईआईटी वाला बच्चा एसएससी में आके तैयारी करेगा जिसका हम करा देंगे। आप बताओ, तो जो बच्चा बिलो एवरेज है उसका क्या होगा? जो बच्चा एवरेज है उसका क्या होगा? वो तो कभी सिलेक्शन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि नौकरी तो पैसे से बिकती रहेगी। और यहां हम लोग एक साथ आगे खड़े नहीं हो पा रहे कि चलो अब मिलकर सब इस सिस्टम को सुधार देंगे। अगर सब टीचर, सब बच्चे ये ठान लें तो 1 महीना लगेगा नहीं सिस्टम को सुधारने में। पूरे देश के युवाओं को एक होना पड़ेगा। सरकार मजबूर हो जाएंगी कि अब हम इस सिस्टम को सुधार देंगे, और हमारे सामने आके हाथ जोड़ेंगी कि आज के बाद कोई पेपर लीक नहीं होगा। जो पेपर लीक होगा उसके बाद विदिन 10 डेज हम एग्जाम करा लेंगे, आप लोगों को किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। कोई बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बार बच्चों को तो ठाननी पड़ेगी कि सुधार के रहेंगे, जी जान लगा देंगे। आपको पता होगा हमने कहा था कि इतनी बड़ी कमी है एसएससी के रिजल्ट में। सुन लीजिए अब ध्यान से, हम बच्चे मिलके, जिन बच्चों को लग रहा है वो सब कोर्ट में जा रहे हैं। पिटीशन बनने में 12-12, 14 घंटे लगे कि कोई गलती ना हो जाए। ऐसी पिटीशन बने जो कम से कम पेजेज की हो, जिसमें क्लियर लिखा हो कि इशू है क्या, गलती है क्या, ताकि जज साहब को भी समझाने में दिक्कत ना हो। वो लगा के कल उसकी लिस्टिंग भी हुई। मेंशनिंग के लिए भी जज साहब के पास गया। जज साहब ने कह दिया कि अभी इतनी अर्जेंसी नहीं है, वो इसे आफ्टर वेकेशन सुनेंगे। आज कोर्ट की छुट्टियां हो गई। उन्होंने कहा जैसे ही कोर्ट खुलेगा तब सुनेंगे, क्योंकि एग्जाम 18 जनवरी को है। उनको उतनी अर्जेंसी नहीं लगी बेसिकली। अगर हमें 5 मिनट भी मौका मिल जाता तो मुझे पूरा भरोसा था कि काम हो जाता। हमने जिस तरीके से प्रूफ लगाए थे, जिस तरीके से पिटीशन बनाई थी, और जिस तरीके से हम अपने अस्त्र लेके तैयार थे कि क्या क्या जवाब देना है। अब एक सपोर्ट आपसे और चाहिए। मैंने जैसा कि आपको बताया और मैंने लिखा भी है थंबनेल पे कि आपसे एक सपोर्ट चाहिए
कि जब कभी हमें मंजिल पे पहुंचना होता है तो एक रास्ते पे अगर आप सोचोगे कि चलोगे तो नई बात बन पाएगी। बहुत सारे रास्ते हमें लेने पड़ते हैं जो सब मंजिल की तरफ जा रहे हैं, ताकि हम किसी भी रास्ते के थ्रू मंजिल पे पहुंचे। और उसके लिए मैं ये चाहता हूं कि जिन बच्चों के भी कट ऑफ के नियर मार्क्स हैं उनको भी इस लड़ाई में आना पड़ेगा, नियर टू कट ऑफ। कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो पॉइंटों से रह रहे हैं, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो एक आध नंबर से रह रहे हैं। ऐसे बच्चों को भी लड़ाई में आना पड़ेगा, और आने के लिए उनको बहुत कुछ करना नहीं है। मैं यहां पे हर बात नहीं बता सकता, बट उनको करना नहीं है, बस उनको एक सपोर्ट देना है जो मैं उनको बता दूंगा कि भाई आपसे ये सपोर्ट चाहिए। तो वो सपोर्ट जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि इन्हीं की अभी सबसे पहली जिम्मेदारी है कि इनको अंदर कराया जाए। कमियां तो सारी सुधारनी है, वो एक लंबी लड़ाई है, उसमें 2 महीने 3 महीने 4 महीने लग सकते हैं। अब सोच लिया है तो सुधार के रहेंगे। तो ऐसे बच्चे जो ये हैं, इनको थोड़ा सा इनसे एक सपोर्ट चाहिए। जब इनसे बात होगी तो मैं बता भी दूंगा इनको क्या सपोर्ट चाहिए। आप ये इंतजार कर रहे थे, लगातार 2-3 दिन से वीडियो नहीं आए, तो बच्चे कहते हैं सर कोर्ट केस का अपडेट दो, सर आप अब कुछ नहीं हो रहा क्या? भाई एक बात सुनो, हर एक मिनट पे आके आपको वीडियो बना के नहीं बताया जाएगा। और ना ही मैं वो हूं कि मैं एडवोकेट्स के साथ मीटिंग करके उनको केस समझा रहा हूं तो एक रील यहां से रिकॉर्ड की और डाल दी, देखो ये मेहनत है। वो मुझे पता है कि सैटरडे संडे मैंने 12-12 घंटे 13-13 घंटे इसी चीज में लगाए हैं। तो हर बार मैं आके बताऊंगा नहीं, जंग छिड़ गई है, आपको पता भी लग जाएगा। छोटी छोटी बातें मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट और टेलीग्राम के जरिए बता भी दूंगा कि इस दिन आपका केस लगा है, आप खुद भी चाहें तो देख सकते हैं। हर एक बात आपको बता दी जाएगी, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए। और जो कमिटमेंट किया है आपको कि इन बच्चों को अंदर करा के रहेंगे, तो अंदर करा के रहेंगे। कोशिश ये होगी कि जो बच्चे जितनी वैकेंसी है उसका जितने गुना पहले लिए थे उतने गुना और बच्चा ले एसएससी, ताकि और 5000 बच्चे इन कर पाए। और दूसरी चीज ये रहेगी कि जितने भी लोग स्क्राइब लेके जा रहे हैं, अगर वो प्री में सफल हो भी गए तो मेंस पे इस पे कठोर तरीके से एसएससी पेश आए, ताकि ये चीज मेंस में ना हो पाए। ये एसएससी को ही करना पड़ेगा और हम करा लेंगे एसएससी से। तो आपसे मेहरबानी होगी कि ऐसे लोग जो नियर टू कट ऑफ हैं वो अपना रिजल्ट भी भेजें, क्योंकि बहुत सारे फेक बच्चे भी ऐसे होंगे, या ना भी भेजें तो खाली बता दें, हम उनसे खुद रिजल्ट मंगा के पूछ लेंगे। ऐसे 100, 150, 200, 250 बच्चे जितने भी हो जाते हैं उतना हमारे लिए अच्छा होगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी एक व्हाट्सएप का लिंक दिया है, आप उस पर डायरेक्ट हाई लिख के बता सकते हो कि मैं वो बच्चा हूं जिसका इतने मार्क्स से रह रहा है। बाकी मैं नंबर भी लिख देता हूं, यहां पे नंबर भी लिख देता हूं, आप इस नंबर पे भी बता सकते हैं कि मैं वही बच्चा हूं जिसका इतने से रह रहा है। आपको आना भी पड़ सकता है, अगर मैं आपको बुलाऊंगा तो पड़ेगा ही पड़ेगा आना। तो कोशिश करिए जितने नियरेस्ट लोग हैं जो आ भी सकते हैं वो आ जाएं, ठीक है। और केवल एक ही बार में भेज दें, मेरा नाम ये है और मेरा रोल नंबर ये, और मैं इतने मार्क्स से रह रहा हूं अपने रिजल्ट के साथ, एक ही बार में, ताकि हम भी लिस्ट बना लें ऐसे लोगों की, ठीक है। सपोर्ट क्या है वो मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं, आपको मैसेज पे बता दिया जाएगा क्या सपोर्ट है, ठीक है। और टीचर से फिर से इतनी गुजारिश है कि अगर सच में ये लड़ाई लड़नी है तो हर चीज टॉप लेवल से करनी पड़ेगी। देखिए बहुत सारे बच्चे सिर्फ इसीलिए डरते हैं कोर्ट जाने से, दुर्गा जी मैं बता दूं, क्योंकि जब जब कोर्ट में केस गया है तब तक वो बहुत लंबा चला जाता है। लोगों का ये डर रहता है कि एग्जाम कितना लंबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरिट पे हो और आपके पास टॉप मोस्ट लॉयर हैं जो आपकी बात को समझा सकते हैं, तो फिर इस काम में देरी नहीं लगती। बस ये लगता है, ये आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात, सिर्फ ये लगता है। तो मेरी टीचर्स से भी यही गुजारिश है कि हर चीज अगर टॉप लेवल से करनी है तो सबको एटलीस्ट सपोर्ट तो करना पड़ेगा। सिर्फ बच्चों को सौंप दें हम तो वो कॉन्ट्री करके कितना पैसा जोड़ पाएंगे और कितना लड़ पाएंगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो कोई लीड करने वाला भी चाहिए। इस बार शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि कोई टीचर आके लीड कर रहा है, और हम कोई टीचर नहीं, उन बच्चों के ही बड़े भाई हैं, उन बच्चों के ही बड़े भाई हैं। हमारे भी आसपास तमाम लोग सीजीएल देते हैं, हमें भी पता है, हम नहीं भी टीचर होते तो भी ये लड़ाई लड़ रहे होते। तो कोर्ट केस से ये डर रहता ही है कि लंबा ना चले। बट अगर हम लोगों की मेरिट बहुत अच्छी है, जो कि आपको भी पता है अच्छी है, अगर कोई भी बेस्ट एडवोकेट रिप्रेजेंट करेगा तो जीत पक्की है, वो भी कम से कम समय में। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। और आगे से आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आप ऐसे वेट मत करना कि कोर्ट केस की क्या अपडेट है। ये सब चीजें कॉन्फिडेंशियल होती हैं, आप भी ये बात जानते हो, आप कोई बच्चे नहीं हो, और मैं नहीं चाहता कि हमसे कोई भी गलती हो। बाकी आपको जब भी कोई ऑर्डर आएगा, कोई डिसीजन आएगा, कोई फाइनल वर्डिक्ट आएगा कि हाँ जी रिजल्ट रिवाइज हो रहा है, तब आपको हम बताएंगे। तो आपसे ये गुजारिश रहेगी कि जो भी लोग करीब हैं
उनका 100% चांस है कि आप अंदर जाएंगे, आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आप पढ़ते भी रहो, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हर हाल में जीत मिले, जी जान लगा दें, ठीक है। तो आपको पढ़ाई भी करती रहनी है, इसीलिए मैंने टाइटल में ये लिख भी दिया है कि मैं पढ़ा भी रहा हूं रोज सुबह 9:30 बजे, आप इस चैनल पे आके पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं कि मैं एक भी दिन शांत हूं, आप मेरी शकल देख रहे होगे, आजकल इतनी थकान हो जाती है, नींद भी नहीं आती, वही बातें दिमाग में लगातार लगातार घूमती हैं, क्या चल रहा है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। इतनी उम्मीद थी कि हम वैकेशन से पहले ही एटलीस्ट एक हियरिंग का मौका हमें मिल जाता तो शायद बात कुछ और होती, बट कोई बात नहीं, हम हिम्मत थोड़ी हार जाएंगे। आप देखिए, अगर ये सोच रहे थे या मैं ये सोच के इस लड़ाई में कूदा था कि मैं आऊंगा, मैं बताऊंगा रिजल्ट में ये कमी है, मैं कोर्ट जाऊंगा, जज साहब रिजल्ट में देखो ये कमी है, वो आएंगे एसएससी कान पकड़े, एसएससी ये क्या किया, चलो ठीक करो, ऐसा नहीं होता। पेशेंस रखना पड़ता है, जब भी कहीं आप जीतते हो तो वक्त लगता है, धैर्य रखना पड़ता है। धैर्य शब्द बना ही इसलिए, वरना जरूरत ही नहीं थी धैर्य की, इसीलिए आया कि हर काम में वक्त लगेगा, जब भी अच्छी चीजें होंगी वक्त लगेगा। सोचिए अगर 8-10 हजार बच्चे रिजल्ट में आ गए, और पीडब्ल्यूडी और वीएच का मैं आपको बता दूं, मेरे पास इतना कुछ डेटा आ गया है, जो लोग एक दो ये कह भी रहे थे ना, अरे आप पीडब्ल्यूडी वीएच की बात कर रहे हो, मेरे पास तुम लोगों का भी डेटा आ गया है कि कितने लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट बना के 2022 में नौकरी ली थी, 2023 में नौकरी ली। लोग भेज रहे हैं हमारे 2 पड़ोसी हैं, इन्होंने गलत सर्टिफिकेट बना के नौकरी ली है। लोग यहां तक भेज रहे हैं हमारी बुआ का लड़का है सर, ये भी पैसे देके सेलेक्ट हुआ है। तो तुम चिंता मत करना, कमेंट तो बिल्कुल मत करो कि तुम सोच रहे हो कि नीचे कमेंट कर दो। एक एक चीज का डेटा है। 2024 में 238 तो वीएच दुर्गा जी और 192 ओएच कैंडिडेट हैं जो जर्नल की कट ऑफ के पार हैं। 153 से ऊपर नंबर हैं इतने लोगों के। अगर एक होता मैं मान लेता, 2 होता मैं मान लेता। आप क्या मान रहे हो इनको? जितने भी वीएच और ओएच के कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उसमें 238 और 192 153 से ऊपर नंबर लेके आए। बताओ, सोचो जो आदमी 2024 में इतने नंबर ला रहा है, इनकी कट ऑफ तो लास्ट ईयर बहुत कम गई थी, इनको तो लास्ट ईयर ही सिलेक्ट हो जाना चाहिए था। ये पिछले साल क्यों नहीं सिलेक्ट हुए थे भाई? 2022 में तो 669 वीएच और 1117 ओएच के कैंडिडेट थे जो जनरल की कट ऑफ से ऊपर थे। 2022 मेंस में, दुर्गा साहब सुनो, 2022 मेंस में कह रहा हूं 196 बीएच और 173 बच्चे थे जो जनरल की मेंस की कट ऑफ से ऊपर थे। आप सोचिए, क्या यह शक पैदा नहीं करता कि ये सब नंबर स्क्राइब की बदौलत आ रहे हैं? मैं मान लेता हूं इसमें 10 लोग अच्छे हैं, मैं मान लेता हूं इसमें 20 लोग अच्छे हैं, 30 लोग अच्छे हैं, बट बाकी 200-300 का क्या? ये तो फ्रॉड कर रहे हैं। इन्होंने तो 200-300 जो ओरिजिनल बीएच कैंडिडेट थे, जो ओरिजिनल ओएच कैंडिडेट थे, उनका हक मार लिया। आप कहते हो करप्शन नहीं हो रहा? कई बच्चे तो टीचर्स के सबूत भेज देते हैं कि सर ये भी जिम्मेदार है, इन्होंने ये किया है। कैसे खुलासा कर दें उनका? नफरत वैसे ही बच्चा उनसे इतना कर रहा है और कितना करने लगेगा। कई लोगों का कहना है, एक और भाई साहब है जिनका कहना है, मुझे इस बात पे भी बड़ी हंसी आई। इनका कहना था इनका कहना था भाई साहब कि लिस्ट 1 के स्टूडेंट जो लिस्ट 3 में डाले गए 2023 में भी थे। भाई चोर हर बार चोरी करता है और उसे तब तक दंड नहीं मिलता जब तक कि वो पकड़ा ना जाए। अब चोर ये बोले कि मैंने तो पहले भी चोरी की थी, तो ये सॉल्यूशन थोड़ी है, तब मैं ये क्यों नहीं पकड़ा। एसएससी बोलेगी पहले क्यों नहीं बोला। अरे से कोई समझो भैया, चोरी अब पकड़ी गई है तो सजा अब मिलेगी ना, इकट्ठी दे देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। ये कौन सी बात हुई, एसएससी पहले भी ये हरकत करती आई है। कैसी बचकाना वाली बात करते हो यार तुम लोग शिक्षक होके, हंसी से आती है मुझे कई बार। चोर भी बोल सकता है ना कि पहले क्यों नहीं पकड़ा गया था भाई। अरे पकड़ेंगे तभी तो रोकेंगे। तो यही अपडेट था, 2 बातें मैंने बता दी। और 2-3 बात जो बहुत इंपॉर्टेंट थी वो ये थी कि रास्ते कई लेके चलने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं जीतना। मैं अपनी तरफ से हर तरीके से, फाइनेंशियल हो, वक्त से हो, तन मन धन, जो 3 चीजें वो कहने के लिए होती हैं, बट मैं वाकई में बता रहा हूं, उन सब से हर चीज करने को तैयार हूं जितना मैक्सिमम मुझसे हो पाएगा। बाकी और टीचर से भी गुजारिश कर रहा हूं, उनसे भी कह रहा हूं कि आप भी सपोर्ट करो, क्योंकि अगर इस लड़ाई को ठीक से लड़ना है, एक बार लड़नी पड़ेगी, सारे इश्यू शॉर्ट हो जाएंगे।
तो बाकी लोगों को भी फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लड़ाई को टॉप तरीके से नहीं लड़ा गया तो लंबी खींचेगी, कब जीत मिलेगी इसका भी पता नहीं। इनडायरेक्टली समझ जाओ, आपको भी पता है कि लड़ाइयां कैसे जीती जाती, आज बिना इसके कुछ भी नहीं। तो आपको, मुझे लगता है मैक्सिमम डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया तो कमेंट कर दीजिए, जब भी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। अभी कोर्ट बंद है, कब तक? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तक तो वो बंद है। 2 में कैट खुलेगा और हाईकोर्ट खुलेगा 7 तारीख को, ठीक है। कई लोगों का कहना होगा कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गए। ऐसा नहीं होता है, आप कोर्ट की हायरार्की को बाईपास नहीं कर सकते। अगर आप कर भी लो, ऐसा नहीं है, आपके अगर अधिकारों का हनन हो रहा है और बड़े लेवल पे हो रहा है तो आप डायरेक्ट जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट, बट मैक्सिमम चांस ये होते हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि आप पहले नीचे से करके आओ। और उसमें एक रिस्क ये भी रहता है कि 1% हम हार गए वहां जाके तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बट हाईकोर्ट के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सके। तो ये भी कई लोगों का डाउट था, तो वो भी क्लियर हो गया। तो चिंता मत करिए, हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा। मैं भी पूरी जी जान लगा रहा हूं, आप पढ़ाई करते रहिए, आप रोज रोज ये सब मत करिए। जितना आपको बोला जा रहा है, जैसे आज इन बच्चों से सपोर्ट की बात थी, तो आप इन बच्चों को मैसेज भेज देना है, जहां पे इनकी जरूरत होगी हम इन्हें बता देंगे, ठीक है। बट एसएससी ने गलत किया है। एसएससी अभी भी आके कोर्ट में बोलेगी कि मैं ऐसा कर रहा हूं, जरूर बोलेगी वो, बट वो गलत है। हमें ये प्रूव करना है, हमें उससे ये कमियां ठीक करानी है। कोई हमारी दुश्मनी नहीं है एसएससी से, कोई हमारी एक्स नहीं है, वाई नहीं है एसएससी, बल्कि उससे भी बुरी है आज के दौर में, तो जिसने अभी तक आके कोई जवाब नहीं दिया। मार्क्स पब्लिक की बात थी कि नॉर्मलाइज स्कोर दो, वो नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया। वेटिंग लिस्ट की बात थी कि उम्मीद दे दो, वो तक नहीं दी। तो मुलाकात होती रहेगी आपसे। बाकी मैं टेलीग्राम पे कम्युनिटी पोस्ट में बताता रहता हूं, एक कमी नहीं है। बच्चा इसी में उलझा हुआ है, कभी सवाल गलत हो गया, वो दोबारा आंसर की में सही हो गया, रिप्रेजेंटेशन डालो। बच्चे को तो इन बदतमीजों ने ऐसे काम पे लगा दिया, वो भी पैसा लेके। अगर कोई किसी को काम पे लगाता है, मनरेगा में भी दुर्गा जी, तो पैसे देता है। एसएससी उल्टा करती है कि काम पे लगा दिया, गलत सवाल ढूंढो, 100 रुपए भी दो। ये हिंदुस्तान एसएससी के बाप की जागीर है क्या? अरे ये हम सबका है, हम सब ने इस मिट्टी में जन्म लिया, हम सबको इस मिट्टी से मोहब्बत है, ये हम सबका देश है भाई। गलत होगा, गलत के खिलाफ आवाज उठेगी, आपको झुकना पड़ेगा। थैंक यू।